Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Abbas Alam, final year MBBS student at Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 में स्टेट कोटा से MBBS और BDS की, यानी जो गवर्नमेंट सीट्स होती हैं 85%, उस पर MBBS और BDS की हर एक स्टेट की क्या कट ऑफ रहने वाली है। जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज पर कंप्लीट काउंसलिंग का अपडेट, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन है आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आप चाहे BMS के लिए कर रहे हो, BHMS, BOMS, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, पूरी काउंसलिंग हर एक कोर्स की यहीं पर आपको कराई जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। लोएस्ट प्राइस में बेस्ट सर्विसेज आपको मिलती हैं। जो लोग चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऑलरेडी इससे पहले मैं आज 2 वीडियो बना चुका हूँ नीट एग्ज़ाम के बाद, जिसमें पहले ऑल इंडिया कोटा से MBBS और BDS की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी रहा है। मतलब टफ तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन लेंदी इतना था कि कोई भी स्टूडेंट उसको पूरा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाया। मेजॉरिटी लोग बायो को 1-1.25 घंटे में कर पाए हैं, जो कि मुश्किल से 30-35 मिनट का होता है अगर एवरेज स्टूडेंट है तब भी, और जो टॉपर्स की रेंज के होते हैं 25 से 30 मिनट के बीच में ही उसको पूरा कर लेते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि लेंदी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ रहा था। जैसे मैंने स्टूडेंट से बात की तो उनका रिव्यू यही था कि बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े उसके हर एक ऑप्शन को पढ़े आप लगा ही नहीं सकते हो। कई बार 2-2 बार 3-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, जिसकी वजह से मेजॉरिटी क्वेश्चन को वो सोल्व नहीं कर पाए या फिर छोड़ गए उनकी वजह से। तो यहाँ पर जो है इस साल कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी, जिसमें एक तो पेपर का टफ होना ही एक रीज़न है और दूसरा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी डिक्रीज़ हुए हैं। सुबह वाली जो वीडियो थी MBBS BDS की, उसमें मैंने बताया आपको 2.5 लाख कैंडिडेट कम बैठे हैं नीट के एग्ज़ाम में इस साल पिछले साल के मुकाबले। अदरवाइज़ क्या होता था, नॉर्मली हर आने वाले साल में कैंडिडेट बढ़ते थे। इस बार बढ़ना तो छोड़िए, घट गए हैं, तो वो भी एक फैक्टर है कट ऑफ को डिक्रीज़ होने का। और अदर फैक्टर्स हैं, जैसे आपको टाइम का मिलना और B सेक्शंस का रिमूव हो जाना, बहुत सारे पैरामीटर है। ओवरऑल उन सबको देखकर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, जैसे ऑल इंडिया कोटा की बताई थी, और उसकी सेकंड वीडियो मैंने BAMS, BHMS और BOMS की ऑल इंडिया कोटा से बता दी थी। अब यहाँ पर स्टेट कोटा की MBBS और BDS की बताने वाला हूँ स्टेट वाइज। तो पूरे इंडिया के 30-32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज सबको एक वीडियो में तो कवर किया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मेजॉरिटी स्टेट को मैं कवर करूंगा। बाकी के जो बचे हुए स्टेट होंगे उसको आने वाली वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, यानी इसके 2 या 3 पार्ट भी बनाने पड़ सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। नीचे कमेंट में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से स्टेट इस वीडियो में कवर किए गए, ताकि आप लोग यहाँ से देख पाएँ। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें मैंने डिस्कस भी किया होगा और वो जाकर पूछेंगे कि इस स्टेट को कवर कर दो। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लेना, अगर नहीं हो फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्टेट रह गया है, तो उसको मैं आने वाले वीडियो में कवर कर दूँगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं सबसे पहले उन्हीं स्टेट को उठा रहा हूँ जो पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेरी में रहे हैं, यानी जहाँ के ज़्यादा स्टूडेंट है सबसे पहले उन्हीं को इंपॉर्टेंस भी दी जाएगी। तो इसमें जो पहला स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेरी रहती भी हैं वो है यूपी। तो यूपी की MBBS और BDS की 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले कि मैं आपको डिटेल में कट ऑफ बताऊँ स्टेट वाइज, आप एक बार ध्यान दें, जिस भी स्टेट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ तो उसका एडमिशन का रूल ये है कि उस स्टेट के जितने भी रहने वाले कैंडिडेट हैं, यानी जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है और वो उसके लिए एलिजिबल हैं, सिर्फ वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट उसमें जाकर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कई सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, जैसे वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ स्टेट कोटा से कम रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑल इंडिया। तो वो चाह रहे थे कि वेस्ट बंगाल के अंदर काउंसलिंग करें। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल है उस स्टेट का तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे एक स्टेट का हो, 2 स्टेट का हो। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है उस स्टेट का तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या दूसरा एलिजिबिलिटी हो, जैसे यूपी के अंदर क्या है, आपके पास या तो डोमिसाइल होना चाहिए या फिर 10th और 12th आपने दोनों यूपी से रहकर किया होना चाहिए। वही दिल्ली के लिए भी रूल है कि या तो आप वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए या फिर आपने दिल्ली में रह के 10th और 12th किया होना चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तभी पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज़ आप दूसरे स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, ओवरऑल मैंने यहाँ पर जो है निकाल लिया है एक्सपेक्टेड वाला 2025 के लिए, और यहाँ पर जो है ना साथ साथ में आपको डेटा 2023 और 2024 का भी मिल जाएगा। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज है, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप यहीं से अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देख पाएंगे। उस टाइम पर आपको मार्क्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एक्चुअल अलॉटमेंट जो है आपका ऑल इंडिया रैंक के बेस पर होता है। एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपनी ऑल इंडिया रैंक देख लेंगे। अगर ऑल इंडिया रैंक जो इसमें दी है उसके आसपास आपकी कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक है तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। ऑल इंडिया रैंक में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा नहीं होती है, अगर आप उसके आसपास अगर कॉलेज मिल जाएगा। और ऐसा और होता है हर आने वाले साल में न्यू सीट्स बढ़ती हैं, तो जिसकी वजह से कट ऑफ और ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक तक आपको जो है सीट मिल जाती है। ठीक है, और
हर साल न्यू सीट्स ऐड होती हैं। जैसे यूपी के अंदर इस साल एक्सपेक्टेड है कि 4 न्यू कॉलेज आने वाले हैं। इसका अपडेट जो है मैंने ऑफिशियल जो पोर्टल है यूपी मेडिकल काउंसिल वाला, तो उस पर इन्होंने अपडेट दिया था। अभी ऑफिशियली एनएमसी से परमिशन मिलना बाकी है, बाकी जो है उनका प्रोसेस है लगभग पूरा हो गया। तो इस साल 4 नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के यूपी में और बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी पिछले साल भी इतने ज़्यादा कॉलेज बढ़ चुके हैं और फिर से यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, तो कट ऑफ और डिक्रीज़ होगी। उन सारे पैरामीटर्स को देख के सबसे पहले एमबीबीएस की यहाँ पर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 575 ±5 का आप जो है रेंज लेके चल सकते हैं। अब ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ ये बिल्कुल सेफ वाली जोन है। इससे कम हो सकता है, कट ऑफ चली जाए 550 540 तक चली जाए, लेकिन उसको मैं अभी यहाँ पर नहीं कह सकता क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। अभी मैं नहीं कह सकता कि इतनी जाएगी और बाद में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अभी हमने मान लो कुछ 1000 स्टूडेंट का रिव्यू लिया होगा या कुछ 1000 स्टूडेंट को देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी हमारे कॉन्टैक्ट में भी नहीं होंगे और उनका स्कोर ज़्यादा होगा, तब क्या होगा। तो इसलिए ये एकदम सेफ वाला है। हो सकता है इससे और कम भी चले जाए, मैं ऐसा ही आशा करता हूँ। जब रिजल्ट आएगा तो आपकी ऑल इंडिया रैंक जो होगी उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। अभी के लिए क्योंकि आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना है कि एक्सपेक्टेड आपको क्या मिल सकता है आपके स्टेट में या ऑल इंडिया से, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें, उसके लिए यहाँ पर ये है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी 575 ±5, ओबीसी में भी 575 ±5, एससी में 450 ±5, एसटी में 335 ±5। यूपी के अंदर एसटी कैटेगरी में बहुत कम जो है कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यूपी में और भी कम नंबर पे आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। मतलब अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, आपको यहाँ पर सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट एसटी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और यहाँ पर एसटी में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, ये जो है टीम ने यहाँ पर थोड़ा सही नहीं किया है। ये जो आप एक्सपेक्टेड लेके चलेंगे 235 लेंगे, ये 335 नहीं है, 235 के आसपास एसटी कैटेगरी वाले। ठीक है, फिर आती है बात गवर्नमेंट बीडीएस की यूपी के अंदर। तो 2025 का एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, 2024 का आपको साथ साथ में दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल में 550 ±5, यहाँ पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि केजीएमयू और टॉप का बीडीएस कॉलेज है, तो इसकी वजह से कट ऑफ जो है इसकी हाई रहती है। ओबीसी में 545 ±5, एससी में 545 ±5 और एसटी कैटेगरी में आप मान सकते हैं कि 200 नंबर और ±5। ठीक है, तो ये रेंज है, इसके आसपास हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानेंगे। अगला जो स्टेट है वो है बिहार। यहाँ पर टोटल 2 कोटाज़ हैं, एक है जनरल कोटा जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और दूसरा है गर्ल्स का कोटा। ठीक है, तो दोनों को सेपरेटली मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। 2025 की एक्सपेक्टेड वाली मैं सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी आप 2023 और 2024 का मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर साथ साथ देख सकते हैं। जनरल में 580 ±5, ईडब्ल्यूएस में 575 ±5, ओबीसी 577 ±5, ईबीसी 577 ±5, आरसीजी 580 ±5, एससी 555 ±5 और एससी 455 ±5 और एसटी 460 ±5। और अगर पीएच हैं तो 125 या 120, यानी अगर जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये जो है एकदम सेफ वाला, इससे कम भी आपके नंबर हैं, 20 नंबर 30 नंबर 50 नंबर कम भी हैं, तो आपको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पार्टिसिपेट ही ना करो, आप लोगों को काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो आपको कट ऑफ से पता चल जाएगा ना, लेकिन ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, फिर बॉयज़ की कैटेगरी में यहाँ पर बात की जाए बिहार की, तो जनरल में 580 ±5, ईडब्ल्यूएस 570 ±5, ओबीसी 578 ±5, ईबीसी 578 ±5, एससी 470 ±5 और एसटी 465 ±5 और पीएच में 120 ±5, यानी क्वालिफाइड भी हैं तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहाँ पर बीडीएस की कट ऑफ डिस्कस नहीं की है क्योंकि उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, तो वैसा ही बिहार एक स्टेट है जहाँ पर बीडीएस अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। फिर अगला जो स्टेट आता है वो है दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली की बात करें तो जनरल कैटेगरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 620 ±5, ईडब्ल्यूएस 610 ±5, ओबीसी 603 ±5, एससी 420 540 ±5 और एसटी 455 ±5। ठीक है, तो ये हो गई दिल्ली की। अब किसके लिए हैं ये? गर्ल्स के लिए हैं, डीयू एंड आईपीयू की। फिर बात आती है बॉयज़ के लिए, डीयू एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट। जनरल 630 ±5, ईडब्ल्यूएस 620 ±5, ओबीसी 615 ±5, एससी 545 ±5 और एसटी 440 ±5। ये ऐसा इसलिए है, एक बात ध्यान रखें, दिल्ली के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो सब टॉप के कॉलेज हैं, वहाँ पर कट ऑफ हाई रहती है। तो स्टेट कोटा की कट ऑफ हर साल बहुत ज़्यादा रहती है। इवन आप पिछले साल का कंपैरिजन देखेंगे तो 2024 में 690 पर ही क्लोज हो गया था जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में 680 पर, ओबीसी में 675 पर। तो कट ऑफ ओवरऑल हाई रहती है दिल्ली के अंदर, इसलिए यहाँ पर भी आपको हाई देखने को मिल रही है इस साल। ठीक है, तो ये इन सब पैरामीटर की वजह से। उसके बाद एक अपडेट सभी स्टूडेंट के लिए जो भी काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस में आपको ज्वाइन करने से लेकर आपको कॉलेज मिलने तक कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस, अपडेट प्रोसेस पूरा जो है इसमें कराया जाता है। जिसमें अगर प्राइस की बात की जाए तो 2 प्लान है। गोल्ड प्लान जिसके अंदर आपको काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट प्रोसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस,
और कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ, ये पूरी चीज़ आपको इसमें मिलेगी, जिसका प्राइस 5000 है और अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 3000 में ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेटिनम प्लान जिसके अंदर फॉर्म फिलिंग भी टीम करेगी, यानी पूरा काम जो है हमारी टीम करके देगी, उसका प्राइस 10000 है, लेकिन अगर अभी ज्वाइन करते तो आप 7000 है। अगर बाद में आप ज्वाइन करेंगे टाइम टू टाइम इसके जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारे पास सीट जो है वो लिमिटेड है। पिछले साल भी ऐसा ही किया था हमने, लास्ट में जाके फीस जो है बढ़ गई थी। आप कितना ही भी कहेंगे फिर बाद में डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो दिल्ली के बाद जो अगला स्टेट आता है वो है राजस्थान। राजस्थान में भी कट ऑफ हाई रहती है ऑल इंडिया के मुकाबले, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा कि कट ऑफ ऑल इंडिया से थोड़ी सी हाई या फिर उसके कंपैरिजन में देखने को मिलेगी। अब तो नए कॉलेजेस भी खुल गए थे पिछली बार, इस वजह से कट ऑफ लास्ट में जाकर डिक्रीज हो गई थी। जनरल में 580 ±5, EWS 565 ±5, OBC 577 ±5, SC 505 ±5 और ST 480 ±5। अगला स्टेट आता है पंजाब। तो पंजाब के यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 570 ±5, EWS 550 ±5, OBC 555 ±5, SC 550 ±5। ST का यहाँ पर होता नहीं है, सब कैटेगराइजेशन होता है कॉलेज वाइज, तो उसका आपको यहाँ पर कोई अंदाज़ा लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, और मैं एक सेपरेट वीडियो उस टाइम पर बता दूंगा, ताकि आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन बहुत सारी कैटेगरीज है यहाँ पर, तो जिसका अगर यहाँ पर अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ पर अभी आइडिया लेना है। तो अगला जो स्टेट आता है वो है हरियाणा। तो हरियाणा की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी में 590 ±5, EWS में 585 ±5, OBC 580 ±5, SC 480 ±5, ST यहाँ पर और रिजर्वेशन है नहीं, क्योंकि मल्टीपल सब कैटेगराइजेशन यहाँ पर होता है। कॉलेज वाइज जैसा आपको यहाँ पर कट ऑफ दिख रही है, पिछले साल के मार्क्स भी दिख रहे हैं, तो अभी कॉलेज वाइज कट ऑफ को डिस्कस नहीं करेंगे। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपके लिए यहाँ पर सेपरेट में वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप कॉलेज वाइज देख पाएंगे। बाकी स्टेट को भी उसमें जो है कवर कर दिया जाएगा। अगला जो स्टेट आता है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है क्वेरी डाली थी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 565 ±5 आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। वेस्ट बंगाल की कट ऑफ ओवरऑल ऑल इंडिया कोटा से काफ़ी कम रहती है, तो वहाँ पर आप जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं वो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कट ऑफ ऑल इंडिया से कम रहेगी। OBC ए में 560 ±5, OBC बी 555 ±5, EWS 530 ±5, SC 465 ±5 और ST कैटेगरी में 250 ±5। फिर उसके बाद आती है बात वेस्ट बंगाल में सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस जो सिर्फ वहीं के रहने वाले कैंडिडेट हैं, प्राइवेट कॉलेज में कुछ सीट्स रिजर्व रहती हैं वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल में 540 ±5, OBC ए 535 ±5, OBC बी 515 ±5, EWS 425 ±5, SC 420 ±5, ST 120 ±5, यानी आप अगर क्वालिफाइड भी हैं तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्व हैं जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट हैं उनके लिए। अगला जो स्टेट आता है वो है हिमाचल प्रदेश। तो जनरल कैटेगरी की इसमें 525 ±5, EWS की 495 ±5, OBC की 530 ±5, SC कैटेगरी 480 ±5 और फिर ST कैटेगरी की 470 ±5 और बैकवर्ड एरिया 500 ±5 और सिंगल गर्ल चाइल्ड 535 ±5। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके बाद जो अगला स्टेट आता है वो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर दो हैं, एक है ओपन कैटेगरी रिजर्वेशन और दूसरा है गवर्नमेंट स्कूल रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट स्कूल से मध्य प्रदेश में रह के पढ़े हैं उन कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पहले ओपन की बात करें तो जनरल में 550 ±5, EWS में 540 ±5, OBC 550 ±5, SC 545 ±5 और ST 325 ±5, ठीक है। और अगर PH कैटेगरी है कोई भी, तो अगर क्वालिफाइड हैं, क्वालिफाइड से ज़्यादा हैं, तो वो सीट पा जाएंगे, उनको पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए। फिर बात आती है गवर्नमेंट स्कूल कोटा। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 450 ±5, EWS 410 ±5, OBC 495 ±5, SC 400 ±5, ST 330 ±5। फिर उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कट ऑफ वो है जम्मू कश्मीर। इसके भी काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आई थी। जनरल में 570 ±5, EWS 340 ±5, OBC 500 ±5, SC 370 ±5, ST1 415 ±5 और ST2 415 ±5। इसके आसपास का आपका स्कोर है तो अपने आप को सेफ मानेंगे। इससे कम भी जिसका स्कोर है तो उनको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए ट्राई करने के लिए। एक्चुअल जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपना ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखेंगे, उसके आसपास अगर आपकी रैंक है तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी स्टेट हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका कितना स्कोर आ रहा है आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।